कर दे बस। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं स्पोर्ट गपशप रूम के साथ साकिब आलम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितना ज्यादा आपने हमें प्रमोट किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक अवैध साहब हैं, वो हमें कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शुक्रिया। और जो है वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करते रहें। मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराते हुए जो मेरे मुस्तकिल दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में है, कामरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अपना मसरूफियत टाइम सलाम। निकालने के बाद और मेरे साथ वाह। मौजूद है मंसूर भाई, जो हमें कंटेंट और हमें जो बड़ा टाइम निकालते हैं। बड़ा उनका ऑफिस जाने का टाइम होता है, लेकिन उससे पहले हमें टाइम दे के वो जाते हैं। कैसे हैं मंसूर भाई? वेलकम करते हैं आपको। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। ये आज के थोड़े से जल्दी जल्दी से जरा मैं फीफा की जरा अपडेट देता हूँ, फिर जरा सा कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर डिस्कस करना है। मंसूर भाई, कामरान भाई, कल फुटबॉल के मैचेस हुए जिसमें ईरान और न्यूजीलैंड के मैचेस हुए, जो 2-2 से बराबर रहा। और जो दूसरा जो मैच हुआ ग्रुप एच का, वो सऊदी अरब और यूरुग्वे का था, जो एक एक से बराबर रहा। और जो है एक जो ग्रुप जी का जो बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग मैच है, जिसपे बात आगे जाके अगर टाइम मिला तो हम करेंगे, बेल्जियम और इजिप्ट, जो कि बहुत जबरदस्त और बड़ा तेज पेस का मैच हुआ। लेकिन ये कि वो भी एक एक से बराबर रहा। और उसके बाद जो है वो कल जो है कुछ मैचेस होंगे जिसमें फ्रांस सेनेगल खेलेगी, इराक और नॉर्वे खेलेगी, अर्जेंटीना और अल्जीरिया खेलेगी। और उससे पहले एक मैच और हुआ था। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ताला इसकी अपडेट हम आपको अब देते रहेंगे। लेकिन जरा सा कुछ हॉट टॉपिक पे मंसूर भाई, मैं आपकी तरफ सबसे पहले आता हूँ। ये मुझे बताएं हम्म। कि ये कल कोई इंडिया ए और श्रीलंका ए का कोई आपस में मामलात हुए हैं कोई इस तरह के? जरा प्लीज जरा इसको कुछ आसानी करें। यार, इंडिया ए और श्रीलंका ए का कल मैच हो रहा था टम्बोला में। अब हुआ ये था कि मैच जो है 50 ओवर का था, तो रन जो है वो बराबर हो गए थे, तो मैच सुपर ओवर पे गया। अब जो उनके जो कप्तान थे, मेरे ख्याल है कौन है, तिलक तिलक वर्मा, उन्होंने जबरदस्ती जो एम्पायर को कह के जो है वो सुपर ओवर पे गए। मतलब इंडिया की टीम और जो इंडिया की मैनेजमेंट है, उन्होंने अपनी टीम को ना जाने क्या बोला हुआ है कि वो उनसे हार बर्दाश्त नहीं है। मतलब वो कहते हैं बस हम ही जीते ना। अब वो मैच सुपर ओवर पे गया और उनको 10 रन की प्लेंटी भी पड़ी, तो उनको 16-17 रन का टारगेट मिला और इंडिया कर सकी 9 रन। अब लाजमी सी बात है भाई, आप मैच हारे हो तो दूसरी तरफ से आपके ऊपर कमेंट्स भी होंगे, आपको जो है वो बॉलर की आंखें भी सहनी पड़ेंगी। तो वो जो उनके नए ओपनर आए, जो 4 साल से 14 साल के थे, 2022 से वो 14 साल के चल रहे हैं, अभी तक बड़े ही नहीं होके दे रहे हैं, अब जाके अल्लाह अल्लाह करके वो 15 साल के हुए हैं। मतलब आप उनके सूर्यवंशी बॉलर। की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी 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 जी, बिल्कुल, वो जो सूर्यवंशी है, शुक्र, सूर्यवंशी को ये शुक्र मनाना चाहिए कि वो शोएब अख्तर, वसीम अकरम या वकार यूनुस के दौर में नहीं आए, वरना उनको पंछी बना देते 2 मिनट में। ठीक है ना? क्यों कामरान, मुझे सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल यार, मुझे मैं तो कह कामरान रहा भाई, मुझे एक हूँ। चीज बताएं। मंसूर भाई की बात तो करता मतलब हूँ। यार, कामरान धक्के दे रहा है यार वो श्रीलंका के उसको। इंडिया के साथ ये ऐसा क्या मसला है कि मतलब अगर आईसीसी के साथ इनके साथ वो अच्छे हुए हैं और इनको प्रमोट किया जाता है, तो मतलब ये कि अगर ये बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, छक्के चौके मार रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें कर रहे हैं, कि क्या धक्का पेली भी करेंगे क्या? भाई बात मतलब इतने राइट्स। असल में ये है, ये लोग समझते हैं कि एक हार बर्दाश्त नहीं हो रही। नहीं, हार बर्दाश्त की बात भी है, लेकिन दूसरी बात ये है, ये लोग ये समझते हैं कि हम चला रहे हैं इस क्रिकेट को, दुनिया में क्रिकेट को हम चला रहे हैं। और जो हम करेंगे बस हम ही हाँ। करेंगे, और हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला कि नहीं, कहने वाला नहीं है। इसी इसी वजह से आप देखो ना, कल का बच्चा है वो, उसने अभी कितना खेला है, और उसके आप ये देख लो, ये बर्दाश्त बर्दाश्त की भी बात नहीं, ये एरोगेंस है अपनी इनकी ना, कि हम हैं और बाकी सब पानी कम है, मतलब ये है कि हम कुछ भी कर हम्म। सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा, हम कुछ, मतलब ये कोई ऐसी बदमाशी हमने कभी इसका क्रिकेट मतलब में है देखी इंडिया नहीं के है। साथ हम लोग सही करते हैं ना। अभी जो जैसे उन्होंने इशारा कर दिया जहाज बनाने का, तो हम लोग जब उनको जो हाथ वाथ जो ये नहीं मिला रहे, तो हम लोग उनके साथ सही ट्रीटमेंट करते हैं। इनके इंडिया बिल्कुल के साथ तो बिल्कुल। सही मामला करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, मंसूर भाई। और इसमें तो हकीकत है ना यार, जहाज तो गिरे हैं ना भाई। भाई, तो जब से इनके, हाँ, जहाज तो गिरे हैं, ये तो उनको माननी चाहिए ना भाई। 6, 7, 8, ट्रम्प ने तो 12, 13 गिरा दिया, हमने तो फिर 8 पे रुके हुए हैं। तो ट्रम्प तो हर मीटिंग में उनके जहाज गिराता है। खैर, उसको उनको कहने की हिम्मत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जब से ये जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने, तो इनके कॉलर कुछ ज्यादा ही खड़े हो गए हैं ना। और कामरान सही कह रहे हैं कि बस वो ये समझते हैं क्रिकेट हमारे दम से। ठीक है, आपके पास मंसूर भाई, पैसा है, सब कुछ है। इस तरह के कॉलर खड़े हो चुके हैं। नहीं नहीं, ये इस तरह के आपके कॉलर कपड़े के हैं। उनके कॉलर में जो ना अच्छा, बीच में सरिया काटन भी के। है। अच्छा काटन अच्छा के हैं अच्छा ये। अच्छा।
तो वो जो है ना वो असल में उनको हार पड़ रहा है। आपको शायद वो एशिया कप का मैच भी याद होगा, फाइनल जिसमें अली रजा ने इनको आउट किया था, तो ये उसको भी जो है वो जूतों की तरफ इशारा करके कुछ कह रहे थे, नादेबा अल्फाज कह रहे थे, जिसपे फिर अली रजा ने जो जवाब दिया तो खामोशी से ये भाग गया, क्योंकि वो भाई पाकिस्तानी था उसने मंसूर को। मंसूर भाई, वो असल में थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा एक रैश कमेंट हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तो वो जो है ना वो वही वाली मिसाल है। थोड़े से रन क्या कर लिए, थोड़ी सी वो वाह वाह हो वो गई, वो थोड़ा सा नाम हो गया, वो भाई अरे तो नीचे ही भाई, नहीं तो आ वो रहे। तो अरे मसूद भाई भी आ रहे कामरान हैं। पाठा वालेकुम पाठा एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मसूद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हो भाई मंसूर, कैसे हैं, खैरियत? ठीक खैरियत से हैं? ये नहीं, अल्लाह का मुझे शुक्र है। मुझे असल में मसूद भाई आपको वेलकम साकिब, करते हैं जी। साकिब भाई, मसूद मसूद भाई को जरा मैं बताता हूँ। मसूद भाई, हम बात कर रहे थे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, मतलब कुत्ता कामरान ने कहा है, लेकिन वो खालिस घी होता है कामरान, ये मैं आपकी थोड़ी वो कर दूं कि खालिस घी हजम नहीं होता। तो मसूद भाई, ये वंशी की बात हो रही है। कल जो श्रीलंका ए और इंडिया ए का जो मैच हो रहा था, जो इंडिया हारा है, उसके बाद उसने वहां जो झगड़ा किया, उसके ऊपर हम जरा बात कर रहे थे। तो आप जरा इस पे बताएं, क्या इंडिया वाले के इतने कॉलर क्यों हैं? बिहार के कॉलर्स उनके शुरू से ऐसे ही हैं सारे, कोई कुत्ते को घी हजम नहीं होता, उनको बहुत ज्यादा इज्जत दे दी जाती है। तो उस बात चौड़े बन रहे हैं फालतू में। असल में इस क्रिकेट उनकी अच्छी जा रही है वैसे भी, वो समझते हैं बहुत बड़ा उनका गेम हो गया है। मतलब क्या क्रिकेट अच्छी जा रही है? मतलब मैं आपको मंसूर को यही कह रहा था कि मतलब अगर आईसीसी की इनको फुल इनको पीछे बैकएंड है, तो मतलब ये कि अगर ये हम्म। परफॉर्म कर रहे हैं, करके बच्चे हैं। अभी अगर आज से कोई 30 20 25 साल पहले इंडियन क्रिकेट की तरफ चले जाएं आप लोग के दौर में, तो वहां तो इंडियन क्रिकेट के पास तो इस तरह की कोई नौबत ही नहीं थी। ये तो हमारे साथ खेलने के भी इस काबिल नहीं थे। अब ये कि ये इतने बच्चे हो गए कि मतलब ये कि मतलब अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप चक्के चक्के आप मार रहे हैं, मतलब ये कि अब आप धक्के में भी आ गए, मतलब कोई कहने वाला ही कुछ नहीं है। मतलब इन्होंने ऐसा इन्होंने कोई अपना कोई आवेगा आवे ही बिल्कुल ऐसा कर दिया कि बस जो हाँ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। वो तो इतने कॉलर तो शायद वरना अफरीदी के नहीं हुए थे, हार जो उसने बर्दाश्त नहीं अपने असल में श्रीलंका में जो रिकॉर्ड बनाया था, तो उसके भी इतने कॉलर नहीं हुए थे। इसने तो अभी कुछ किया ही नहीं है और इसके मैंने कॉलर वही इतने। कहा ना कि शुएब अख्तर के दौर में होता तो अब तक ये पंचिंग नहीं पंच है, हो असल में चुका तुम होता। साकिब सही बोल रहा है। पुराने जो क्रिकेटर है वो रिस्पेक्ट करते थे, जो भी आपस में एक अच्छे माहौल में खेलते थे वो लोग। और वो उन्होंने कौन ना बदमाशी वाले या कुछ इस तरह का मैंने कभी किसी मैच में नहीं देखा। पुराने किसी मैच में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता था, वो खत्म हो जाता था ड्रेसिंग रूम में जाके। लेकिन अभी तो मामला में हाथापाई तक पहुंची है कि ऐसी किस तरीके से कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। आईसीसी वालों को क्या हो गया, और ये दूसरे भी है और लोग बैठे हैं जो टीम में कुछ बोल ही नहीं रही कोई। इस पे एक्शन भाई लेना कोई और चाहिए। एशियन टीम हरकत कर दे, तो मतलब फौरन उस तो पे बैन लग फौरन जाता उसको है, उस पे बैन लग लग जाता जाता है, है, सारी चीजें लग बैन जाती लग है। जाता है, लेकिन यहाँ पे सारी कुछ चीजें। नहीं हो रहा। लेकिन स्पेशली पाकिस्तानी वाला अगर वो हरकत करता तब तक बैंड लग चुका होता। और अगर मसूद भाई, अगर अगर ये इनके मेंटल लेवल ये है, मतलब श्रीलंका के उसने प्लेयर ने थोड़ी सी स्लेजिंग करी तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया वाले तो कितनी दिखवाला है। स्लेजिंग करते हैं, वो तो तल देते हैं दोनों तरफ से, आगे पीछे से। तो वहां पे क्या करते हैं, उनको कर सकता था, फुल धक्का पर आई। मारता मैं उनको। मैं 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 अभी अभी एक वीडियो एक देख रहा था विरान अनाया की। उन्होंने खुद एज ये चीज एक्सेप्ट की है कि मतलब ये कि ठीक है आपके साथ हुआ है, लेकिन ये जो जो हाथापाई और जो इस पे वो गए हैं, उसके वो भी इख्तिलाफ में कह रहे हैं। मैं भी एज ए इंडियन हूँ, लेकिन ये जो इंडिया ने गलत किया है, चलें उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की, लेकिन इंडियन प्लेयर में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा। और अब तक कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है कि मतलब ये कि किसी उस पर अगर उन्होंने बैन कर दिया या फलां कर दिया। आईसीसी ने अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं लिया है। तो मतलब ये कि इंडियन जर्नलिस्ट भी इस चीज को कबूल कर रहे हैं कि ये चीज गलत हुई है। जी जी, बिल्कुल गलत हुई है, सबको बोलना चाहिए, आईसीसी वालों में चाहिए, और स्पेशली इंडियन प्लेयर जो पुराने बैठे हैं उनको बोलना चाहिए। अभी तक कोई रद्द-ए-अमल कोई समझ में नहीं आ रहा। तो यानी कि इसका मतलब यही है कि सारे सारे के सारे जो है बेनिफिट दे रहे हैं इंडिया वालों को। इंडिया वाले बिल्कुल सही हैं सारे। असल में अगर ये कोई हरकत कोई वो करता, पाकिस्तानी करता स्पेशली, या कोई टीम के करता, तो अब तक एक्शन लिया जा चुका होता। अच्छा, एक तो बोलना चाहिए भरमबाजियां मतलब सबको। है साकिब भाई, एक तो भरमबाजियां, ऊपर से हार भी गए। अबे जीत तो जाते, फिर दिखाते हम हार भरम। हार भाई, इनको ऐसा लग इसी रहा बात है का तो हम है। मसूद भाई जैसे कोई गली क्रिकेट के खेल रहे हैं कि मतलब हार बर्दाश्त नहीं है भाई। मैं आउट हो गया था, नहीं नहीं मैं तो दोबारा खेलूंगा, वरना तू जाओ, तू चला जा। गली वाली क्रिकेट ये तो लग रही है इनकी इंडिया वाले की एटीट्यूड के ये हिसाब से। ये गली वाली क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त ये लोग। असल में जो है ना, ये समझ रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं। और ये भी जो है ना, अभी इनको वक्त बताएगा कि ये कितनी जल्दी नीचे आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये लोग ये बहुत थूक के झाड़ेंगे ये लोग इंशाल्लाह।
क्रिकेट ना जेंटलमैन गेम कहलाता था, लेकिन ये इस तरह की हरकतें ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि आप जैसे फुटबॉल में और उसमें होता है ना, वो बॉडी मार दी, वो लड़ाई हो गई थोड़ा सा, वो इसके अंदर भी अब अब ये शुरू हो रहा है। और मैं उसको ही बताऊं, अगर ये एक दफा इस पे एक्शन नहीं लिया गया है ना, ये एक आपको रूटीन बन जाएगा, फिर हर दूसरा शख्स यही करेगा, और इसको बेस बना के भाई इसके साथ कुछ नहीं हुआ तो फिर हमें क्यों बोल रहे हो आप। मैं तो श्रीलंकन बोर्ड के साथ, प्लेयरों के साथ बड़ा, बोर्ड के साथ बड़ा सिंपैथी है मेरी बेसिकली, कि उन्होंने इतना कोई रिएक्शन नहीं किया। हालांकि वो भी कर सकते थे, लेकिन उस चीज को उन्होंने ये चीज अंडरस्टैंड की कि ये क्रिकेट है, और क्रिकेट के हद तक जो भी चीज है उसमें ये है कि आप बिल्कुल भी इस तरह की रोल नहीं कर सकते। मैं तो उसमें क्रेडिट दूंगा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को। यार साकिब, बिल्कुल क्रेडिट क्या हो सही। भाई, डरते हो, छोटा बोर्ड है कि इंडिया चला रहा है कितना, तो वो उसकी वजह से मसला भी रेवेन्यू जनरेट होता है, मसला यही ये है मसला है। भाई, और कोई वो नहीं है। कामरान भाई, ये कहाँ की जो है चीज ये है कि अगर आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड अगर चला रहे हैं तो मतलब आप बदमाशी भी उतर आएंगे क्या? वो तो मतलब कर रहे क्रिकेट हो खेलने के लिए है, बदमाशी, अब बदमाशी देखो नहीं है। भाई तो वो भाई क्या कर रहे हैं बदमाशी बदमाशी। ही चल रही है। अब वो कामरान ने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता तो ये एक आदत बन जाएगी। वो देखो ना, वो एशिया कप से जो चला था कि हाथ नहीं मिलाना, हमने तो जहाज गिराए थे भाई, हम तो अकड़ में थे, आप हाथ किस लिए नहीं मिला रहे। अब वो चलता चला आ रहा है, अभी वुमेन्स का जो मैच हुआ है उसमें भी किसी ने हाथ नहीं मिलाया ना। तो मतलब एक वो सिलसिला जो चला है वो चलता चला जा रहा है। इसी तरह अगर इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो ये कल का बच्चा है, ये सबको मुंह देगा, और जब तक इसका मुंह टूटेगा नहीं तो ये ऐसे ही सबके साथ जो है पंगे करता रहेगा। इसको अभी खैर सीधा करना है, बहरहाल क्योंकि ये 4 साल में ये 1 साल हम बड़ा होता है, ये बस ये ख्याल रखना इसका। जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, ये आइंदा नहीं होनी चाहिए। कामरान और मसूद भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस पे एक्शन लेना चाहिए और भरपूर तरीके से एक्शन लेना चाहिए। क्रिकेट है, क्रिकेट हो रही है और जेंटलमैन क्रिकेट है, और इसी के सारे जो है इस तरह मतलब किसी को भी नहीं, मतलब ये नहीं कि अभी इन्होंने इंडियन के कोई भी टीम ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं है कि आप किसी पे हाथ लगा के धक्का पेली करके इस तरह कुछ करें। अगर हार जीत हो रही है, हार को आपको बर्दाश्त भी करनी चाहिए, आप जीतते हैं तो आपको सराहा भी जाता है, लेकिन आपको इंडियन लोगों को, इंडियन टीम्स को कभी भी जो है वो हार बर्दाश्त नहीं है। उनके इलेक्शन ऐसे ही आते हैं, हमेशा ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है, अल्लाह इनको हिदायत दे, और आईसीसी को चाहिए कि इस पे एक्शन ले। तो हम जो है थोड़ा सा ये तो हमारी थी डिस्कशन जो कि ये हैपनिंग हुई थी, हमने कहा था इसको इंडोर्स कराएं, और आप हमारे चैनल से तबस्सुम से जो भी लोग हैं उसको कमेंट्स करें, लाइक करें, हमें बताएं कि हमने अभी को डिस्कशन की है, जो कि जो बात सही है उस पे हमने बात की है। मंसूर भाई, ये जरा एक और जरा पाकिस्तान के ऊपर हम जरा वापस आते हैं। ये पीसीबी के को कॉन्ट्रैक्ट मोहसिन नकवी ने उसके बारे में जरा सा कोई अपडेट करें कि इन्होंने क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जरा प्लेयरों के हवाले से इन्होंने किया है। ये या साकिब भाई, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ये सब बेकार की बातें हैं, होना कुछ नहीं है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सिलसिले वही हैं, बस नाम चेंज कर देता है। अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ABCD, जो जिसमें जो खिलाड़ी थे, कह रहे हैं अब वो चारों खत्म करके हम जो है 85% जो है आपकी परफॉर्म, ये क्या आज एटी तक फाइव परफॉर्मेंस परसेंट डेटा देखी है, आप एनालिटिक्स क्या मुझे ये है बताएं, आज तक भाई? परफॉर्मेंस पे इन्होंने लड़के लिए हैं? ये है क्या 85% डेटा परफॉर्मेंस पे? ये क्या चीज है ये? भाई ये कुछ और भाई नहीं देखिए, है, परफॉर्मेंस जो वो ये देंगे वही वही लेंगे ना ये। आकिब जावेद का कोई मतलब कह रिश्तेदार रहे होगा। कि इंसानी इंसानी आंख जो भी है। मंसूर भाई, आकिब जावेद का कोई रिश्तेदार होगा, उसने हाँ, डाटा ये एनालिटिक्स कामरान में दूर की कोई पौड़ी मास्टर लाए। वास्टर्स कर लिया होगा, तो उसकी जॉब क्रिएट करने के चक्कर में ये किया होगा इन्होंने हाँ कि जॉब बन मुझे तो मुझे जाएगी। तो मुझे मुझे तो मुझे तो लग रहा है हाँ हमारे हाँ, चेयरमैन सही साहब कह रहे हो मसूद तुम, भाई वो मोहसिन उसको नकवी जो है उसको ये लाना होगा। आकिब जावेद और माइक हसन की बात को सुन रहे हैं, उसी पे अमल कर रहे हैं। और आकिब जावेद से तो एक जर्नलिस्ट से सवाल भी कर लिया था कि सर ये आपकी कौन सी ऐसी जो खदमात हैं जो आप अब तक प्लानिंग कर रहे हैं, जो बिल्डिंग आप अब तक बनाना चाह रहे हैं वो अब तक बन नहीं रही, वो किस मुद्दे पे कब तक वो आएगी, वो बिल्डिंग वो कब फाइनल होगी? जरा मसूद भाई इस पे जरा सा रोशनी डालें कि ये क्या चल रहा है, ये माइक हसन और ये आकिब जावेद की जोर चल रहा है, मोहसिन नकवी तो डमी लग रहे हैं। हाँ, मोहसिन नकवी तो डमी है, वो बिठाला बस को जो बोला जाता वो बोल देता, खत्म, आगे उसको उसके बाद जवाब ही निकल, क्रिकेट को ताल्लुक ही नहीं है मोहसिन नकवी का। आकिब जावेद जो है ना, उनके पास कोई जवाब नहीं, मीडिया के सामने बैठे हैं, मैं पता नहीं उल्टी सीधी बातें करने बैठ गए। इस तरीके से थोड़ी होता कोई भाई, आप जवाब दो, प्रॉपर जवाब दो, बताओ ना आप कब से बैठो, कितना टाइम आपको चाहिए टीम बनाने में। तो टीम बनाने में वगैरह भाई कोई बिल्डिंग थोड़ी, कोई मैं ठेकेदार थोड़ी जो मैं बता दूंगा कब बनेगी। आप भाई कब से बैठे हो भाई? मौसम तो ठेकेदार है ना। आ ही नहीं रहा बिल्कुल, हम्म। रिजल्ट ही ये सामने नहीं आ रहा, वैसे रिजल्ट आप जो ना फुल मौ- देखा जाए तो अपने अपने कामरान, मौसम तो ठेकेदार है ना। अब वो तो चाहे ठेकेदार है, बड़ा ठेकेदार है वो।
वो तो है ना, हाँ मोहसिन भाई ये तो, मोहसिन भाई चेयरमैन साहब जो है वो स्टेडियम बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी होटल्स बनवा रहे हैं। कामन असल भाई ये मसला कितना ये टाइम लग जाता कि है मतलब साकिब भाई बनाने को? एक बात आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, या पता नहीं, आप लोग मीडिया में ज़्यादा इन हो, मुझे तो इतना नहीं वो पता कि ये जब से ये इसकी बात हुई है, ये कि जो कैटेगरीज खत्म करके ये ट्रैक आ गया 85%, लोग जो है अब वो बात नहीं कर रहे कि यूनुस खान आ रहा है या कौन आ रहा है। ये एकदम से बात ना दब गई, और ये मुझे ये मुझे लग रहा है ये इसी तरह साइड में निकल लेंगे, और ये दोबारा से आकिब जावेद और यही कंटिन्यू करेंगे। ये आवाम की ऐसे अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं। नया मुद्दा डाल हाँ दो तो पिछले सब भूल जाएंगे। अभी कल तक कोई बातें हो रही थी, यूनुस खान आ रहा है नहीं आ रहा, इसकी कोचिंग ये है और वो, अब आ गए सीधा इसके ऊपर। और दूसरी इनकी बदनीयती आप ये देखो, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो हम कैटेगरी बना रहे हैं, जो भी ये A B C D जो भी है वॉट, ये हम आवाम के साथ वो शेयर नहीं करेंगे। अबे भाई क्यों? मतलब आवामी सतह पे शेयर नहीं करेंगे कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में या किस में, ये क्या बात हुई? मतलब इसका मतलब आप कुछ दाल में कुछ काला है ना, जो आप नहीं, आप बिल्कुल कैंडिड नहीं होना चाह रहे, आप मतलब नहीं बताना चाह रहे। चक्कर वही है ना, जी अपने प्लेयर खिलाने हैं ना उनको, सारे अपने वो लेकर आने हैं, क्यों बताएंगे ये। जी जी जी। अच्छा, तो ये तो खैर पीसीबी के कॉन्टेक्ट तो खैर मंसूर भाई ज्यादा बेहतर अच्छा इसको कर सकते हैं कि उनको ये ठीक लगा डिसीजन के नहीं, कि वो चेयरमैन साहब कौन सी ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने नए शक्ल इख्तियार की है, और आकिब जावेद और माहिर हसीन की बात को उन्होंने परसू किया है और आगे कन्वर्ट किया है। मंसूर भाई जरा इसको फिनिश करें, तो फिर मैं आपको एक और चीज भी जरा सा एक है टॉपिक जरा उस पर भी डिस्कस करता हूँ, जाने का टाइम भी होने वाला है। हो गया है। मंसूर भाई तो यार बस इसका कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला साकिब। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये फला कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ नहीं है, ये सब दूसरेबाजियां, होना कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस दूसरी बात पे तो बहस करना ही फजूल है। चलें इस बात आगे चलते हैं। में, इस बहस से वजू करने वजूद है, आप तीनों को एक न्यूज दे रहा हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज उसे कंसीडर कर सकते हैं। आप लोग शायद इस पे हैरान होंगे या शायद हंसेंगे कार्टून नेटवर्क की तरह। ये एक प्लेयर थे हमारे लेजेंड्स, ठीक है, वो जो है उनको जब उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया, तो उससे पहले उनको एक ऑफर की गई कि आप एज अ इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज अ कोचिंग वगैरह के लिए आप आ जाएं। तो वो बेसिकली जो है लोगों ने अप्रोच किया, उनको बताया कि भाई आप इसको ले लें। तो किसी एक जो एक्स चेयरमैन थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जो तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं आ सकते। तो आपकी जो इन्होंने वजह मैं बताऊं, दाढ़ी की वजह से जो है आप ये कोचिंग नहीं कर सकते। ये कौन सी लॉजिक है, मुझे तो ये समझ में ये नहीं आती मसूद भाई, तो मंसूर साहब और नहीं आती कामरान मसूद भाई। भाई, मंसूर साहब और कामरान भाई। ये पहले तो आप ये हाँ बताओ ना, भाई, कौन कौन ये सा तो हमारे यहाँ कैप्टन था वो? शुरू से ही एक मसला ये बना हुआ है। कौन सा कैप्टन? मंसूर भाई आप बताएं जरा इस बारे में। कोच का नाम नहीं बताना चाह रहे यार। ये देखो, ये सईद अनवर इतना बड़ा नाम था, और मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा ही हुआ कि वो जो है पाकिस्तान की कोचिंग वोचिंग में नहीं आए। ठीक है ना, उनके नाम पे भी बट्टा लग जाता है, क्योंकि इतना बड़ा नाम है वो। और ये तो हमारे यहाँ एक इस्लाम के साथ जो ये लोग करते हैं ना, कि इसने दाढ़ी रखी हुई है, ये तबलीग करता है। यार ये नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बात है। अब मुश्ताक अहमद है, उसने भी तो दाढ़ी रखी हुई है, वो भी तो कोचिंग कर रहा है, कब से कर रहा है, बाहर की टीमों को कर रहा है ना। तो ये हमारे वालों ये को कुछ उस ज्यादा ही मुसीबत आ रही है, या ये कुछ ज्यादा ही लिबरल हो रहे हैं। उस दौर में मैं उस चेयरमैन का नाम नहीं लेने चाह रहा, चेयरमैन का पीसीबी के नाम उस नहीं दौर लेने में, चाह रहा कि पीसीबी उन्होंने के उस ये दौर में कहा था कि आपकी उन्होंने ये दाढ़ी है कहा तो ये था नहीं। कि आपकी अब जैसे दाढ़ी है मसूद तो भाई ये ये नहीं। कह रहे हैं, मसूद भाई भाई ये जो कह रहे आपके हैं, मुश्ताक अहमद जो मौजूद है, आपको सकलैन मुश्ताक मुश्ताक भी मौजूद है, और भी बहुत सारे लोग कोचिंग कर रहे हैं। मतलब ये इस चीज पे तो नहीं आना चाहिए कि मतलब आप दाढ़ी रखी हुई है फला कर। शाम के मामले में इस तरह के तो आप ऐसे नहीं कि जिसपे आप उसको इस पे रिजेक्ट आप कर दो बंदे उसको को। रिजेक्ट कर दो बंदे को। भाई ये हाँ, दाढ़ी भाई ये दाढ़ी का तो एक सुंदर दाढ़ी का दाढ़ी तो एक दाढ़ी के ताल्लुक है। दाढ़ी रख के क्या, दाढ़ी के मुस्तकबिल मुश्ताक है, इंजमाम है, इंजमाम ने कोचिंग करी। और क्या नाम है उसका, मुश्ताक है, नाम है उसका, उसने कोचिंग करी। मुश्ताक है, उसने कोचिंग करी। हाँ कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी और टीम को कर रहे, किसी को किसी कोई कंट्री प्रॉब्लम नहीं, को किसी कंट्री को क्रिकेट को क्रिकेट कितना खेलने चाहिए, समझना है क्रिकेट को ये किस तरह की लॉजिक है। इस तरह की लॉजिक। अब रिजवान आ बहुत गया और दावत, अगर रिजवान आ गया और अगर
ये कर रहा था, ये तो क्या हो गया इसका मतलब गलत है। कमेंट में आप कुछ कहेंगे इसके? यार मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक हर किसी का ही पर्सनल एक वो है, वो दाढ़ी रखे या नहीं रखे। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको आपने उसको दाढ़ी की वजह से हायर करना है या उसकी स्किल्स की वजह से हायर करना है? ये बात है। दूसरा ये कि ये जो बाकी हमारे क्रिकेटर हैं दाढ़ी वाले, ये दुनिया भर में मुश्ताक है जैसे, इंग्लैंड वालों को मसला नहीं है उसकी दाढ़ी से, उसने कोचिंग में रख लिया। ये हमारे वालों को ही मसला है, इनको मसला है। मंसूर सही कह रहे हैं, कुछ ज्यादा ही लिबरल हो रहे हैं ये लोग। भाई तो मतलब ये इन चीजों पे या नॉन इश्यूज है यार, या ये हम कोई इशू नहीं है, कमेंट बस में इनको हम रखना नहीं था। कमेंट में हम कब इन चीजों से हटेंगे? नहीं ये दाढ़ी हटेंगे। रखना, ये फल रखना, अब ये सारी चीजें साकिब हम भाई, कब चीजों से हटेंगे? अच्छा देखो, दाढ़ी का मतलब क्या है? अब अगर वही बंदा जैसे शरीर दाढ़ी के अलावा फ्रेंच कट रख के आ जाता है ना, तो आप उसको बोलते हैं हाँ ठीक है। मतलब वो दाढ़ी नहीं, वो भी तो दाढ़ी हुई ना, मतलब। हाँ मतलब उनको मसला सिर्फ दाढ़ी से नहीं है, वो एक इस्लामिक दाढ़ी से है। मतलब हम बहुत ज्यादा अभी इस्लामिक और रिलीजियस टॉक पे आ गए, मतलब थोड़ा हम टॉपिक से उधर हट रहे हैं, पहले हम साकिब जरा भाई पे आ टॉपिक गए, जरा मतलब चेंज थोड़ा कर हम लेते नहीं, टॉपिक से इसका मसला कुछ और मसला है। क्यों? आपने उसको नहीं है, कोई ना कोई ताकि वजह मतलब बनाई, हाँ हाँ वजह बनाई, बस बात ये है। बिल्कुल। हाँ। तो मनसूर भाई आप लेट तो नहीं हो रहे? तो मनसे पे आप लेट तो नहीं हो रहे? हाँ बस लेट हो रहा हूँ, निकलने की करता हूँ मैं भी। बस आप लोग का अगर चले जारी है तो आप लोग करें, मैं फिर चले मंसूर भाई, इजाज़त चाहूँगा आप आपका लोगों से, है बहुत ना? शुक्रिया। हम भी बस थोड़ा सा हमारा टाइम खत्म होने वाला है। आपका थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। आप से हम खुदाफिज करते हैं, और हम मसूद भाई और कामन से जरा सा चिट चैट करके अल्लाह फिर हाफ़िज़। इंशाल्लाह अपने शो को वाइंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और मसूद भाई जरा सा ये हमारा जो है, हम थोड़ा सा फीफा को थोड़ा सा मिस कर गए हैं। तो मसूद भाई ये जो कल मैच जो हुआ है, ये स्पेशली बेल्जियम और इजिप्ट का, बहुत जबरदस्त मैच हुआ है मसूद भाई। ये बेल्जियम और इजिप्ट का जो 1-1 से बराबर हुआ है। हाँ, मैच ही मैंने देखा, और तुम मुझसे उस वक्त ऑनलाइन बात भी कर रहे थे, और मैंने कहा मैच जो है ना वो कहीं रुकने वाला था ही नहीं मैच। वो एक सेकंड में उधर बॉल, एक सेकंड में उधर, दोनों तरफ मैच चला था बराबर बिल्कुल। और लग नहीं रहा था कि भाई की कोई किसी टाइम पे भी कोई गोल कर सकता था। मैच अच्छा है। बेल्जियम जो बेहतरीन टीम है, आपको पहले है, बेल्जियम मेरी फेवरेट भी थी। लेकिन वो जो खेली दूसरी टीम, मुस्लिम टीम, वो भी अगर मुझे वो मुस्लिम से मैच है तो वो मेरी वो भी फेवरेट है। तो दोनों का मैच, ये मैच बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। और जो है ना, ये दोनों टीमें भी मे भी हो सकता है आगे राउंड में जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा मसूद भाई, ये दूसरा एक और जो आपको जल्दी से जरा फुटबॉल का, तो अगर आपको बताइए, जो सऊदी अरब यूरुग्वे का मैच भी टाई हुआ, ये भी एक अच्छा मैच हुआ। और न्यूजीलैंड और ईरान का भी बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, जो 2-2 गोल से बराबर रहा। जी जी, चारों मैच हुए हैं। चारों में से कल रिजल्ट सामने नहीं आया। दोनों चारों मैच जो है ना बैलेंस चले हैं। चारों हम्म। मैच जो है ना मेरे ख्याल ड्रॉ पे खत्म हुए हैं, और अच्छा अंदाजा लगा लेंगे। सारी टीमें तैयारी कर कर आई हैं और टफ टाइम दे रही हैं। टफ टाइम अच्छी टीमों को, और जो लोकल टीमें भी थी वो भी टफ टाइम दे रही हैं। जो पहला मैच जो हुआ था स्पेन को, जो जिस नई साइड थी, फर्स्ट टाइम थी उनकी, वो समझे मैच जीत गए वो। जो स्पेन को बहुत टफ टाइम दिया, उन्होंने स्पेन को गोल करने नहीं दिया। स्पेन जो था वो टोटल बॉल उसके पास थी, लेकिन वो गोल नहीं कर पाए वो। उनकी ठीक है जीत मंसूर उसी में थी, भाई। वो जीत। ठीक है मसूद भाई, कल हमारे जो मैचेस होंगे वो फ्रांस, सेनेगाल, इराक और नॉर्वे, अर्जेंटीना और अल्जीरिया, बहुत बड़ा मैच है। ऑस्ट्रेलियन और हम्म। जॉर्डन का मैच है, जो आज रात को कल रात को 9 बजे होगा। और जो है वो पुर्तगाल और डीआर कॉन्गो को मैच होगा। बस ये है कि छोटा सा एक आपसे वो ले लूं कि जो स्पेन का जो मैच हुआ था, उसमें जो कार्बो वर्डे थी, वो डेब्यू वर्ल्ड कप में खेली थी, और उन्होंने स्पेन को इतना टफ टाइम दिया जिसपे 0-0 उनको गोल भी नहीं करने दिया, हालांकि बहुत जबरदस्त था। जरा बहुत क्विकली मैच है। जल्दी से रिमार्क। वो 100% यानी कि जो बॉल जो है ना स्पेन के पास ही थी टोटल देखा जाए तो। लेकिन वो उनका डिफेंस बहुत मजबूत था उनका। और वो उनकी जीत उसी में थी कि वो बराबर खेल गए, वो जीत गए। वो आपने देखा नहीं था मैच के, वो कितने खुशियां मना रहे थे वो। फर्स्ट टाइम उन्होंने एंट्री मारी, और फर्स्ट टाइम में वो बराबर खेल गया पहला मैच। स्पेन जो वर्ल्ड चैंपियन है। तो मैच बड़ा अच्छा था, और उसके बाद सारे मैच माशाल्लाह देखो कैसे वो इक्वल पे खत्म हुआ। सारे बैलेंस मैच चले, चारों के चारों मैच का। ठीक है कामन भाई, आपने थोड़ा सा कोई मैच देखा है इसमें? यार मैंने नहीं देखा, तुम्हें पता है टाइमिंग का इशू है। अब सेकंड राउंड होगा तो देखेंगे। लेकिन मसूद भाई बात ठीक कर रहे हैं, असल में ऐसे मामलात में मैचेस में हमेशा प्रेशर बड़ी टीम पे होता है।
छोटी टीम को तो पता है हार जाएंगे तो कोई नहीं, हार गए, छोटी टीम है, लेकिन अगर वो बराबर कर गए वो भी तो बड़ी बात है, मतलब ये अचीवमेंट है। चले हम अपने अपने शो को वाइंड अप करते हैं, टाइम जरा शॉर्ट है। मैं जाते जाते आपको एक बता दूं कि आज हमारी, मैं कुछ सालगिरह देख रहा था बर्थडे की, आज किस किस की बर्थडे है। तो वो एक हमारे पाकिस्तान के वो फास्ट बॉलर हैं, आज उनकी बर्थडे है। मोहसिन कमाल जो 1963 में लेजेंडरी थे इंग्लिश बैट्समैन। टॉम गवर्ने की भी है जो 1927 में सेलिब्रेट। ये दो इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिनकी आज हम सालगिरह उनको मुबारकबाद देते हैं। ठीक है, और काफी दीगर प्लेयर्स हैं। और अपने जो जो कमेंट्स कर रहे हैं हमें वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। और ओवैस को फिर एक दफा फिर हम जरा कहते हैं कि वो हमें कमेंट्स कर रहे हैं और मजीद ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। कामन भाई आपका बहुत शुक्रिया। कल बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। मसूद भाई इंशाल्लाह। आपका टाइम देने के लिए, आप ऑफिस से आए और एकदम ज्वाइन किया हमें, आपका तिले दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया। जब तक के थैंक लिए हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे अपने स्पोर्ट गपशप रूम के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।